आज की वीडियो काफ़ी खास और काफ़ी नॉलेजेबल होगी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ओवरलोड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर। हर बार की तरह इस बार भी एक यूनिक और अच्छी सी रिपेयरिंग की वीडियो लेकर आ गए हैं सिर्फ आपके लिए। तो यहाँ पर हमने 12 बोल्ट जो है कनेक्ट कर लिए हैं, देख सकते हो। यहाँ पर 12 बोल्ट हमने कनेक्ट कर रखे हैं। इन्वर्टर माइक्रोटेक EB 800 होने वाला है। ऑन करके देखते हैं। देखा आपने, जैसे ही हमने इसको ऑन किया है तो डायरेक्ट ओवरलोड की LED ही जली है। अब हम इसको बंद करने की कोशिश करते हैं तो ये बंद भी नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी जो 12 वोल्ट सप्लाई है उसको अनकनेक्ट करेंगे, यानी कि हटा देते हैं। तो यहाँ पर ओवरलोड की समस्या को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। देखेंगे किस तरीके से ओवरलोड की समस्या को संपूर्ण जो है हम सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ करंट हटा लेते हैं। दोबारा से एक बार और लगा कर देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ 100% ओवरलोड की ही समस्या है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने दोबारा से ऑन किया और डायरेक्ट आप देख सकते हो ये ओवरलोड की जो है LED ही दोबारा जल चुकी है। तो 12 वोल्ट को हटा देते हैं, बैटरी को साइड कर देते हैं और देखते हैं फिजिकली जो इसकी PCB है, जो उसका बोर्ड है, मदरबोर्ड इन्वर्टर का, उसके अंदर कहाँ प्रॉब्लम आई है। क्योंकि सबसे पहले किसी भी इन्वर्टर्स को या किसी भी कंपोनेंट जो है आइटम को हम फिजिकली ही चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस वाले मॉसफेट में दिक्कत नज़र आ रही है। देख सकते हो ये मॉसफेट पूरी तरीके से फट के ख़राब हो चुका है और जो साइड वाले ये 3 मॉसफेट दिख रहे हैं ये देखने में हमें साफ़ सुथरे लग रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो मॉसफेट की ही वजह से आई हो। अन्यथा एक कारण और भी होता है इस माइक्रोटेक इन्वर्टर में। जो ये आप IC देख रहे हो जो कि धूल मिट्टी के बीच में है, इस IC का नंबर होता है 83202, यानी कि 83202। इसका भी बहुत अहम रोल होता है ओवरलोड की समस्या में। तो PCB को बाहर कर लेते हैं। देख सकते हो हमने PCB को बाहर कर लिया है और PCB को बाहर करने के बाद हमने देखा कि दोनों साइडों के, एक साइड का एक मॉसफेट शॉर्ट था और इस साइड के यहाँ पर दोनों मॉसफेट यहाँ ख़राब नज़र आ रहे हैं। देख सकते हो ये दोनों मॉसफेट आपस में फट चुके हैं, ठीक है। और इस साइड का हमें ये वाला फटा नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये वाला चैनल ठीक है और यहाँ पर इस PCB के अंदर टोटली 4 चैनल होते हैं, 2 चैनल यहाँ पर डेड हो चुके हैं, ठीक। और ये जो है 83202 IC, इसका जो रोल होता है वो सारे मॉसफेट पर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मॉसफेट ख़राब होने के साथ ये ख़राब नहीं होती है, वरना 90% ये शॉर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो ओवरलोड की समस्या है वो ख़ासकर तो मॉसफेट की वजह से है। और देखना बाकी है क्या सिर्फ मॉसफेट डालकर ही हमारी PCB ये बोर्ड रिपेयर हो जाएगा या अन्यथा हमें और भी इसके अंदर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए हमने मॉसफेट को रिमूव कर दिया है। देख सकते हो वीडियो थोड़ी सरल और साफ़ सुथरी बनाने की कोशिश है। तो यहाँ पर हमने मॉसफेट को बाहर निकाल लिया है, ये पड़े हुए हैं मॉसफेट, देख सकते हो। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर हमें कौन से मॉसफेट लगाना है, ठीक है। क्योंकि इन्वर्टर हमारा स्क्वायर वेव है और पोजीशन जो है इसकी साइन वेव की तरह है, यानी कि PCB जो बोर्ड है वो 3 हीट सिंक में है। ये एक स्क्वायर वेव 3 हीट सिंक के अंदर आता है माइक्रोटेक का। B4 B5 में ये PCB लगती है। तो अब हमें थोड़ा सा इस IC पर भी फोकस रखना है। ये भी देखना है कि कहीं हमारी इस IC के चक्कर में हमारे मॉसफेट दोबारा से ख़राब ना हो जाएं जो हम लगाने वाले हैं। तो फटाफट से मॉसफेट को इंस्टॉल कर लेते हैं। मॉसफेट को इंस्टॉल करके देखते हैं लगाकर क्या हमारी ड्राइव वगैरह बनती है या नहीं। तो सोल्डरिंग करते समय आयरन हमारा थोड़ा हीट होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा प्रॉपर आयरन हीट नहीं होगा तब तक हमारी सोल्डरिंग अच्छे से नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने सोल्डरिंग मुकम्मल कर ली है। टोटली हमारे 2 चैनल के मॉसफेट शॉर्ट हुए थे और फाइनली यहाँ पर हम क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि किसी भी काम को करके क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये जो धूल मिट्टी थी हमारी 83202 IC के आसपास, उसको भी साफ़ कर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर उसको भी क्लीन कर लेते हैं। क्योंकि काम करते समय आप लोगों को या हमें अदरवाइज बहुत सारे मैकेनिक भाई उसकी जो काम करने की जगह होती है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं जो गंदगी नज़र आती है, ठीक।
तो हमें करना क्या है, काम करते समय गंदगी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो 12 बोल्ट कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने पीसीबी को अच्छे से क्लीन वगैरह कर लिया है और प्रॉपर हमने दोनों चैनल के मॉसफेट को लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि हमारी ड्राइव यानी कि पल्स जो है गेट की पिन पे रिसीव होती है नहीं। तो यहाँ पर 11-11.5 वोल्ट के करीब हमारी बैटरी का करंट है जो कि पीसीबी में आ रहा है, यानी कि बोर्ड के अंदर आ रहा है। देखते हैं बोल्ट यानी कि पल्स देख लेते हैं ड्राइव। तो ड्राइव यहाँ पर 0 है, क्योंकि मिली एम्पियर में यहाँ सप्लाई हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी कोई भी बोल्ट नहीं है। यहाँ पर होने चाहिए थे 4 से 4.5 वोल्ट के करीब। लाइट थोड़ी जला लेते हैं, देख लेते हैं करीब से, एक बार आपको सप्लाई चेक करा देते हैं। देखो सब ये जो बोल्ट जो हमें मिल रहे थे 8 वोल्ट के करीब, ये तो हमारी सप्लाई होगी। ठीक है, तो हमें प्रॉपर जो है चारों चैनल पर पल्स देखने को नहीं मिली है। अब हम क्या करेंगे, जिस पे हमें शक था या जिस पे हमें डाउट था वो काम हम करने वाले हैं। यानी कि हम अब 83-202 को रिमूव करने वाले हैं। ध्यान देना, हमने पहले मॉसफेट को इंस्टॉल करके लगाकर पहले ड्राइव चेक की। जब हमें फाइनली रिज़ल्ट नहीं मिला है उसके बाद हमने 83-202 पर काम किया है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। डायरेक्टली किसी भी चीज़ को उखेड़ कर नहीं फेंकना है, रिप्लेस नहीं करना है। जैसे हम काम कर रहे हैं इस वीडियो में, आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही आपको वर्क करना है। तो यहाँ पर हमने हीट सिंक की हेल्प से अपनी 83-202 आईसी को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया, नहीं कि रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया है। हीट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एयर भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आसपास के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी जगह से हट जाते हैं एयर की वजह से, यानी कि हवा की वजह से। तो यहाँ पर हमने जो एयर का ग्राफ है वो 4 नंबर पर रखा है, यानी कि 4 नंबर पर, और अपनी जो हीट है वो 320 यानी कि 320 डिग्री रखी है। ठीक, उससे होगा क्या, इधर उधर के कंपोनेंट्स पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आईसी को रिमूव कर दिया है, देख सकते हो, बाहर निकाल लिया है। अब बाहर निकालने के बाद मैटर ये है, ये जो आईसी हमने जहाँ से हटाई है वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गंदे हैं, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट यानी कि धूल मिट्टी थी। तो धूल मिट्टी को क्लियर करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमने क्लीन तो कर लिया है हिस्सा, अब हमें पेरेंट्स को क्लियर करने के लिए क्या होगा, पेस्ट वगैरह लगाकर यहाँ आयरन की हेल्प से सारे पेरेंट्स को हम क्लीन कर लेते हैं। तो आयरन की हेल्प से बहुत ही आहिस्ता से, बहुत ही सावधानी के साथ आप लोगों को पेरेंट्स को क्लियर करना है। ज़बरदस्ती बिल्कुल भी आयरन ज़्यादा देर तक कहीं नहीं लगाना है, किसी पेरेंट्स को खींचना नहीं है, किसी पेरेंट्स पर आयरन को घिसना नहीं है, वरना पेरेंट्स जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं। अब है जो है क्लीन कर लेते हैं, जो हिस्सा है हमारी पेरेंट्स हैं, आईसी जहाँ से हमें हटाई है हमने, जहाँ हमें लगाना है उसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद नज़ारा बिल्कुल ही अलग हो चुका है, देख सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर एकदम से बिल्कुल न्यू पीसीबी हो चुकी है। आपके सामने है बिल्कुल सारा काम। हमारा तौर तरीका कुछ इस तरीके का है, हम बार बार उस चीज़ को, उस जगह को साफ़ करके चलते हैं, क्योंकि किसी भी काम को अंजाम देने के लिए आपके हाथों में सफाई होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें यहाँ पर 83-202 को इंस्टॉल करना है, यानी कि नई आईसी जो हमारी है 83-202 उसको यहाँ इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते समय हीट कंट्रोल रखना है, एयर कंट्रोल रखना है, क्योंकि जो आप आईसी लगाने वाले हो कभी कभी ज़्यादा हीट से वो ख़राब भी हो जाती है, तो हीट को कंट्रोल रखना है। ठीक, वीडियो बहुत ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिश है मेरी, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनाने की कोशिश है। आप लोगों को उम्मीद है ये सारी बातें मेरी समझ आ रही होंगी। तो यहाँ पर हमने हीट को जो है 300 यानी कि 300 डिग्री पर सेट कर दिया है। एयर हमने जो है 4 पॉइंट रख कर दिए। ठीक, तो आईसी को लगा देते हैं बहुत ही आहिस्ता से, देख सकते हो। ये आईसी लगाने का हमारा तरीका है। हमने सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जो है क्लीन कर लिए थे पहले ही बहुत अच्छे से। अब हमने
आईसी को सारे प्रिंट्स पे बिल्कुल सेम पोजीशन में रख दिया है। आईसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए, आईसी इधर उधर नहीं होना चाहिए, आईसी डिसबैलेंस बिल्कुल भी ना हो, वरना आपकी आईसी यानी कि आपका बोर्ड ख़राब होने में कुछ ही सेकंड का समय लगेगा। तो यहाँ पर आईसी लगाते समय आपको आईसी को चिमटी की हेल्प से पकड़कर थोड़ा सा इधर उधर करना है। उससे होगा क्या, आपके जो भी प्रिंट्स अगर लगने से रह जाएंगे तो वो प्रॉपर लग जाएंगे। देख सकते हो हम जो कर रहे हैं ऐसा ही करके आप लोगों को आईसी लगाना है। हमने काफ़ी बार इधर से उधर की आईसी, बिल्कुल उसी जगह पर आईसी को हटाना नहीं है, हल्का सा बस डिसबैलेंस करके देखना है जिससे हमारी आईसी प्रॉपर बहुत अच्छे से अपनी जगह पर लग जाएगी। और जिन प्रिंट्स पर आप लोगों को लगता है कि सोल्डर बेहद ही कम है, वहाँ पर आप सोल्डर की को यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। बस एक चीज़ की यहाँ सावधानी आप लोगों को बरतना है कि हमारे जो प्रिंट्स हैं वो एक भी प्रिंट्स आपस में टच ना हो, मिले ना। तो यहाँ पर हमने 100% आईसी ठीक से लगा ली है, यानी कि जिस तरीके से हमें यहाँ पर काम करना चाहिए था वैसा ही हमने 100% यहाँ काम किया है। तो यहाँ पर आईसी हमारी मुकम्मल तौर पर लग चुकी है। अब मशीन को हटा देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। अब हमें बाकी देखना है कहीं पे कोई और कमी ना हो, यानी कि किसी भी कंपोनेंट्स का ख़राब होना दोबारा से हमारी 83-202 को ख़राब कर सकता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सावधानी से काम करने की ज़रूरत होती है। तो अभी हमने यहाँ पर इस आईसी को लगाया है तो क्लीन करना भी हमारा बनता है। आईसी को क्लीन कर लेते हैं एकदम जेन्युइन तरीके से। कोई भी एक भी प्रिंट्स आपस में टच ना हो, मिसमैच ना हो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। आईसी लगने के बाद का नज़ारा भी आपको हम दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर आप ये जज नहीं कर सकते कि आईसी लगी है, क्योंकि जो लगाने का हमारा तरीका है एकदम यूनिक और बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है। हम हीट से अपनी जो एसएमडी मशीन है उसकी हेल्प से ही ये एसएमडी कंपोनेंट्स का हम जो है रिप्लेस करते हैं। तो फटाफट से 12 बोल्ट को कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं प्रॉपर हमें सप्लाई मिलती है या नहीं। तो यहाँ पर मीटर पे देख सकते हो 5.2 और यहाँ पर 5.2, यहाँ पर 4.3 और यहाँ भी हमें 4.3, यानी कि चारों चैनल हमारे प्रॉपर अच्छे से वर्क कर रहे हैं। यानी कि जो पल्स बनना चाहिए थी, आना चाहिए थी, वो पल्स आ रही है। उसके बाद हमारी ड्राइव जो है प्रॉपर बन रही है। तो यहाँ पर हमारी जो 83-202 आईसी ख़राब थी वो हमने रिप्लेस कर दी है। आईसी रिप्लेस होते ही हमारी जो पीसीबी है वो देख सकते हो वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हो 4.9 यानी कि 5 पॉइंट के करीब बनती है और यहाँ पर 4.3 के करीब यहाँ हमारी ड्राइव बनती है। तो ड्राइव हमारी मुकम्मल तौर पर अच्छे से बन चुकी है और कोई भी अभी यहाँ पर कमी हमें नज़र नहीं आ रही है इस बोर्ड के अंदर। तो अब हम फाइनली इस बोर्ड को करते क्या हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हटा देते हैं जो कि हमने इसमें से निकाले हैं और अब हम इस बोर्ड को इस इन्वर्टर के अंदर फिट करके चेक करते हैं, यानी कि इंस्टॉल करके चेक करते हैं। तो जो भी नट बोल्ट वगैरह बाहर निकाल लेते हैं इस इन्वर्टर से और प्रॉपर जिस तरीके से हमने इसको खोला था उसी तरीके से हमें इसके अंदर इंस्टॉल करना है। थोड़ी धूल मिट्टी है, इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं क्योंकि गंदगी नहीं होना चाहिए। हमारा जो काम है अगर वो गंदगी के बीच होता है तो काम में सफाई नहीं दिखेगी। तो बोर्ड को यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने एक ओवरलोड की प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व किया है। आप बताना आपको ये जो वीडियो है कैसी लगी है, क्या प्रॉपर हमने अच्छे से काम किया है या हमने कोई काम में जो है कमी की है, या आपको कोई काम या कोई पॉइंट या कोई जो है हमारा सलाह आपको समझ या पसंद नहीं आई हो।
तो फाइनली यहाँ पर 12 वोल्ट हम कनेक्ट कर लेते हैं। पीसीबी हमारी लग चुकी है। तो यहाँ पर हमारा इन्वर्टर ऑन है पहले से ही और एलईडी बल्ब जो है ग्लो हो चुका है। तो देख सकते हो फ्रंट की डिस्प्ले की एलईडी देख लेते हैं। फ्रंट की एलईडी भी हमारी जो अच्छे से यूपीएस ऑन का सिग्नल दे रही है। तो कुछ इस तरीके से हमें ओवरलोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। 2 तरीके की होती है ओवरलोड। एक होती है हमारी ड्राइव आईसी ख़राब होने से, एक हमारी मॉसफेट ख़राब होने से। जब मॉसफेट ख़राब होते हैं तो यहाँ पर ड्राइव आईसी हमारी 99% ख़राब हो ही जाती है। तो वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं एक और नई वीडियो के